तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें 1000 तक हमें जैसे ही पहुंचना है भाई, जैसे भी। तो एक लड़की होती है जो कि अपने फ़ोटो खिंचाई होती है एक जगह में, लेकिन होता क्या है कि उस लड़की के पीछे एक डेड बॉडी होती है जिसकी एक आंख नहीं होती है। यहीं से मूवी शुरू होती है। तो एमी नाम की एक लड़की होती है जो कि अपनी माँ के साथ एक जगह में शिफ्ट होते हैं। एंड इनके घर के पास ही पड़ोसी जो होता है, उसके एमी की जो मॉम है उन्हें वो पसंद करती थी, क्योंकि एमी के डैड नहीं होते, वो गुजर चुके थे। तो ऐसे ही 6 महीने जो वो बीत चुके थे। तो एमी जो है वो कुछ लिख रही थी अपनी जैसे असाइनमेंट, वो सब चीज़ें, किसी टॉपिक के ऊपर काम करना, वो सब। तो एक दिन होता है क्या है कि रात के 2 बज चुके थे। एमी जो है वो अपने असाइनमेंट के ऊपर काम कर रही थी। तो वो खिड़की से देखती है कि उसका जो पड़ोसी है वो अपनी गाड़ी निकाले कहीं चला जाता है, लेकिन एंड वापस आता है तो 4 बजे। तो ये सब चीज़ें जो है वो नोट करती है। यहाँ पे होता है क्या है कि जब वो गाड़ी लेता है तो रात में वो लाइट नहीं जलाता है, जो कि अजीब बात है। हो सकता है कोई गलत काम वो करता होगा एमी के हिसाब से। तो अगले दिन वो जो लड़की होती है जो कि फ़ोटो खिंचाई थी, उसके पीछे जो था वो डेड बॉडी, वो एमी की दोस्त होती है लीन। ये लोग जो है अभी भी उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमेशा वो जो चीज़ है वो लीन को याद रहेगी। तो एमी और लीन जो है वो एक क्लॉक वाक किलर के बारे में वो बातें करते हैं। इनके हिसाब से वो जो है काफ़ी महीनों के बाद जो है उसने खून किया था, और वो जो लड़की जो इसके पीछे जो मरी थी, इसकी एक आंख नहीं होती है, उसको इनके हिसाब से वो क्लॉक वाक किलर ने मारा है। तो दूसरे सीन में होता है क्या है कि एक लड़का और लड़की जो है वो इंटीमेट हुए होते हैं। वहाँ पे एक अननोन बंदा आता है, वो लड़के को गोली मार देता है और लड़की को जो है वो अपने साथ उठा लेता है। वो जो अननोन बंदा था उस लड़की को किसी एक जगह में ले जाता है जहाँ पे लाइट्स जो होती है वो काफ़ी कम होती है। ऐसे लग गया था वो कोई अंडरग्राउंड टाइप की जो कोई जगह होती है। एंड यहाँ पे जो एमी है उसे कुछ चीख सुनाई देती है उसके पड़ोसी के घर से। ये जो जितने भी चीज़ होते हैं उसके पड़ोसी के ऊपर, क्योंकि वो सब नोट करती थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो जो क्लॉक वर्क जो किलर होता है वो हो सकता है उसका पड़ोसी हो। अच्छा, मैं बताना भूल गया कि उसके पड़ोसी का नाम, जो एक आदमी रहता है उसका नाम होता है क्रिस। तो वो जो अननोन होता है वो उस लड़की को ज़बरदस्ती खींच के ले जाया था अपने साथ, पता नहीं कहाँ। तो एमी जो है वो सोचती है वो क्रिस के घर में जाके देखेगी उसका जो पड़ोसी है, क्योंकि उसने एक चीख सुनी थी इसीलिए। वहाँ पे एक छोटा सा बान होता है, एक छोटा सा शेड, जहाँ पे वो चढ़ने की कोशिश करती है एमी, लेकिन वो गिर जाती है। तो वहाँ पे वो क्रिस चला आता है, तो वहाँ से वो भाग जाती है वैसे। तो न्यूज़ में सुना जाता है वो जो क्लॉक वर्क किलर है वो वापस आ चुका है, क्योंकि उसने एक अननोन लड़की को किडनैप किया हुआ होता है इसलिए। यानी कि पुलिस जो है वो अभी वो लोग भी ढूंढ रहे होते हैं उस किलर को। सीन में दिखाई देता है वो जो लड़की होती है, वो किलर जो है वो अननोन बंदा जो किडनैप किया हुआ होता है, वो उसके आंखें निकाल देता है। वो लड़की तब जिंदा होती है। एंड वहाँ पे पता चल रहा था कि उसने ऐसे जो है वो बहुत से लोगों के साथ किया है, कम से कम 4-5 लोगों के साथ। तो एमी जो है वो एक असाइनमेंट के ऊपर काम कर रही थी, जो कि होता है कि एक कोयल के ऊपर, जो कि किस तरीके से अपना जो शिकार है वो चूज़ करती है, वो जो पक्षी होती है वो अपने टीचर को सुनाती है। ये सब बताती है असाइनमेंट के बारे में। तब वो टीचर जो है काफ़ी खुश होते हैं, वैसे इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। तो एमी जो है वो अपने दोस्त को बताती है, लीन को, जो कि उसके साइड में जो पड़ोसी रहता है क्रिस। तो उसके हिसाब से, एमी के हिसाब से वो वही किलर हो सकता है, क्योंकि उसके एक्टिविटी वो सब नोट कर रही थी। एमी जो है वो सब जो चीज़ें हैं वो नोट कर रही थी, उसके जो जितने भी एक्टिविटी होते हैं उस पड़ोसी के। तो यहाँ पे पता चलता है उस अननोन लड़की का नाम होता है सुजैन, जिसको कि पुलिस ढूंढ रही होती है अभी भी। एंड ये जो किलर होता है वो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया वैसे। तो अगले दिन होता है क्या है कि वो जो केस होता है वो एमी के घर में होता है, क्योंकि एमी की मॉम और वो जो केस जो है वो डेट पे जा रहे होते हैं। तो एमी जो है वो इनडायरेक्टली बोलने लग जाती है वो केस ही खूनी हो सकता है, खूनी है। लेकिन केस जो है वो कहता है कि उसे नींद में चलने की आदत है। ऐसे बोल के वो केस और एमी की मॉम जो है वो डेट में चले जाते हैं। तो दूसरे सीन में लीन और एमी जो है वो चेक करते हैं केस का घर, क्योंकि केस जो है वो डेट में गया हुआ था एमी के मॉम के साथ एक्चुअली। लेकिन होता है क्या है कि ये जो डीन जो होता है, उसको एमी का जो दोस्त होता है, एक्चुअली लीन का दोस्त होता है, वो जो है वो एमी को छोड़ के चले जाते हैं। एक्चुअली वो दोनों जो है वो एमी का साथ नहीं देते जब वो बोलती है कि किसका घर जो है उसे ढूंढना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एमी के हिसाब से वो जो अननोन जो लड़की होती है, एक्चुअली वो सुजैन, वो किस के घर में जो है वो हो सकती है बंद। यहाँ पे होता है क्या कि ये जो डीन और लीन जो है वो इंटीमेट हुए होते हैं, तो वहाँ पे एक अननोन बंदा चला आता है, यानी कि वो जो किलर है अभी इन दोनों के पीछे है। तो एमी जो है वो डिटेक्टिव नॉ को वो बताती है वो सब चीज़ें, जो भी उसने जितने भी चीज़ें नोटिस किया हुआ था है कि इसके ऊपर। तो डिटेक्टिव नॉ जो है वो जाके चेक करते हैं कि इसके घर में, लेकिन उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। एंड वो जो सुजैन है वो अभी भी ज़िंदा होती है, वो किलर के जाल में अभी भी होती है।
एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि वो एक जाली वाले केज में उसको बंद करके रखा था वो किलर, और इन हरकतों की वजह से वो जो एमी की जो मॉम है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है एमी के ऊपर। तो पास्ट सीन यहाँ पे पता चलती है जो एमी के जो डैड है वो कहीं पे एक गिर चुके थे, जिसके वजह से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो एमी सोचती है कि वो उसके लिए जिम्मेदार है अभी भी। एमी जो है उसे बुरे सपने भी आते रहते हैं बीच बीच में। तो वो इंटीमेट सीन के बाद होता है क्या कि वो लीन और डीन जो वो कहीं गायब हो चुके थे। तो लीन नहीं मिली तो एमी सोचती है कि वो क्रिस के घर में वो लीन हो सकती है। तो क्रिस जो है वो अपने शेड में कुछ काट रहा होता है, जिसके वजह से बहुत आवाज़ होती है। तो चुपके से वो एमी जो है उसके घर में घुस जाती है। लेकिन दूसरे सीन में पता चलता है वो जो पुलिस है उन्हें लीन मिल चुकी थी, वो कहीं अचानक कहीं गायब हो चुकी थी वैसे। तो लीन के हिसाब से उसे कुछ अननोन बंदे लोग जो है वो पकड़ लिए होते हैं जब वो इंटीमेट कर रहे होते हैं। तो वैसे लीन जो है वो सही सलामत थी, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ पे होता है क्या है, वो जो एमी है वो क्रिस के घर में होती है। तो वहाँ से चुपके से निकल के वो क्रिस के गाड़ी में वो पीछे छुप जाती है, उसके वैन में एक्चुअली। तो क्रिस जो है वो वैन में कुछ अजीब सामान रखता है जिसमें थोड़े से खून लगे हुए थे। तो उसी में ही वो जो एमी है वो भी बंद होती है। जो क्रिस जो है वो बाहर से दरवाजे को लॉक कर देता है, तो एमी वहाँ से निकल नहीं पाती है। क्या है कि वो जो क्रिस है वो गाड़ी चला के वो एक जगह में जाता है, वहाँ पे वो उस सामान को फेंकता है जिसमें थोड़ी सी खून लगे हुए होते हैं। एमी का जो फ़ोन है वो जो है वो उसका भी बैटरी ख़त्म हो चुका था, लेकिन उससे पहले वो एक फ़ोटो खींची थी उस चीज़ का। एक्चुअली वो जो चीज़ है वो डिटेक्टिव को नॉय को भेज देती है। यहाँ पे होता है क्या ही, जब वो क्रिस घर में होता है तो उसे एक गलती से एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है, गलती से उसी के ही घर में होता है। वो रास्ते को फॉलो करते करते जब जाता है तो वहाँ पे वो सूजन को वो देखता है। देख के वो काफ़ी शौक हो जाता है। तो उस लड़की की मदद के लिए वो जब वापस उस रास्ते में जाता है तो वो रास्ता जो है बंद होता है। दूसरा रास्ता लेके वो शेड में पहुंचता है। शेड में वो देखता है वो गाड़ी के अंदर वो एमी जो है वो ऐसे तड़प रही थी। क्रिस जो है वो एमी को दरवाज़ा खोल देता है गाड़ी का। तो एमी जो है वो डर के मारे भागने की कोशिश करती है, जिसके पीछे क्रिस भी भागता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो शेड के बाहर आते हैं तो वहाँ पे डिटेक्टिव नॉय होते हैं। वो क्रिस को खूनी समझ के उसे गोली मार देते हैं। पुलिस जो है वो चेक करती है क्रिस का घर, लेकिन उन्हें जो है वो सूजन नहीं मिलते हैं। लेकिन पुलिस को जो है वो सूजन वो लड़की नहीं मिलती है पुलिस को। यानी कि ऐसे हो सकता है कि पुलिस को जो है वो सीक्रेट रास्ता वो मिली नहीं है जो कि क्रिस के घर में ही होती है। पुलिस के हिसाब से वो जो बॉडी पार्ट्स या फिर जो भी चीज़ था जो कि क्रिस फेंकने गया था वो मरे हुए चूहे थे वैसे। यानी कि खूनी जो है वो क्रिस नहीं था, वो अभी भी कोई और है वो खूनी। यहाँ पे दूसरा एक डिटेक्टिव आ चुका था जो कि एमी को पूछता है वो कि इसके वैन में क्या कर रही थी, क्योंकि उसके जो डीएनए है वो वहाँ पे मिली थी इसीलिए। तो एमी जो है वो सब कुछ बता देती थी कि उसके हिसाब से ऐसे वो किलर हो सकता है, वो सभी चीज़ें जितने भी उसने किए हुए होते हैं। तो एमी को जो एक सपना आता है जिसमें जो क्रिस है वो कह रहा होता है कि वहाँ पे एक लड़की है। अभी भी वो सूजन जो है वो वहीं पे होती है। लेकिन होता है क्या कि ये जो किलर है अभी एमी के घर में भी होता है। एमी वो अपनी मॉम को काफ़ी बताने की कोशिश करती है वो जो गांडू किलर है वो घर पे है, लेकिन उसकी जो मॉम है वो यकीन नहीं करती है बिल्कुल भी। यानी कि अभी जो किलर है वो एमी को ढूंढने में लगा हुआ है, उसको वो अपना दूसरा शिकार बनाएगा, एक्चुअली अगला शिकार वैसे। यहाँ पे होता है क्या है कि वो एमी की हरकतों की वजह से जो है उसकी जो मॉम है उसकी दरवाज़ा लॉक कर देती है उसके कमरे का वैसे। तो एमी जो है वो अपने दोस्त लीन को फ़ोन करती है, उसे वो बुलाती है। वो लीन और डीन जो है वो चेक करते हैं उसका क्रिस का जो शेड होता है। होता क्या है कि जब वो चेक कर होते हैं तो वो जो किलर है वो डीन को मार देता है काफ़ी बुरी तरीके से, एंड लीन को किडनैप कर लेता है किलर। एमी जो है वो डिटेक्टिव नॉय को कॉल करती है, लेकिन डिटेक्टिव नॉय जो है वो कहते हैं कि वो अभी इस केस के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं वैसे। यहाँ पे जो एमी का जो फ़ोन है वो टूट जाता है वो, क्योंकि वो घर के ऊपर से वो गिरा देती है गलती से। यहाँ पे पता चलता है वो जो किलर है वो एमी की मॉम को भी अभी ले लिया होता है, किडनैप कर लिया होता है। तो दूसरी तरफ होता है कि डिटेक्टिव नॉय जो है वो एमी के नोट्स वो चेक करते हैं, एंड ये जो किलर है अभी लीन का आंखें निकालने वाला होता है, लेकिन होता क्या है कि वो निकालता नहीं है वो जो किलर होता है। तो एमी जो है वो ढूंढ रही थी वो उसके साथी लोगों को, उसकी मॉम को। तो होता क्या है कि वो जो किलर है वो पीछे पड़ जाता है एमी के ऊपर। एमी जो है वो अपनी जान बचाते बचाते वो जंगल में भाग जाती है। एमी एक छोटे से सुरंग जैसी जगह में घुस जाती है, पहुंच जाती है जहाँ पे किलर का अड्डा होता है। तो वहाँ पे वो किलर भी चल जाता है, एंड यहाँ पे पता चलता है ये जो किलर है वो इनका टीचर होता है जो कि कोलमैन, जो कि जानता था ये जो एमी जो है वो कोयल के ऊपर वो असाइनमेंट वो बनाई हुई होती है, क्योंकि इनका जो स्टोरी वो चल रहा होता है वो एमी के हिसाब से चल रहा होता है। एक्चुअली वो जो एमी ने जो वो कोयल का वो स्टोरी लिखी थी उसके हिसाब से ये कातिल और ये सब चल रहा होता है। तो एमी जो है वो कोलमैन से बातें करती है कि वो सब ये सब ऐसे क्यों करती है,
यहाँ पे जो कोलमैन जो है जैसे उसने किया था कि से वो उसको विश्वास दिलाने की कोशिश कराया था। तो वो जो कोलमैन होता है उसने ऐसे हरकतें की है जिसके वजह से वो जो एमी है वो सोचने लग जाए कि यही किलर है क्रिस। तो कोलमैन जो है वो भी एक प्लान के हिसाब से वो चल रहा था ताकि जो एमी है उसे लगे वैसे। लेकिन एमी जो है वहाँ से भाग जाती है तो वो जो किलर है कोलमैन उसके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते होता है क्या है कि ये लोग शेड में पहुँच जाते हैं, क्रिस के शेड में। जैसे तैसे होता है क्या है कि वो जो एमी है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है किलर से। तो लास्टली एक जगह में जब खड़ी होती है तो वहाँ पे एक टूटी लकड़ी होती है जो कि उसको पता होता है एमी को, लेकिन उस कोलमैन को पता नहीं होता। कोलमैन जब उसकी तरफ तेज़ी से भाग के आ रहा था तो वो वहाँ से हट जाती है, तो वो जो लकड़ी है उसके अंदर घुस जाता है किलर के अंदर। लेकिन वो लकड़ी घुसा हुआ था तब भी वो उसको मारना चाहता था कोलमैन, लेकिन वो लास्ट में मर ही जाता है। वहाँ पे दूसरी तरफ जो है डिटेक्टिव नो पहुँच चुके थे उस जगह में। एंड यहाँ पे फाइनली जो है वो पुलिस जो बचा लेती है वो सुजैन को भी एंड बाकी सबको भी वो बचा लेते हैं। यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर तक हमें जैसे ही पहुँचना है भाई, प्लीज़ भाई प्लीज़।